नमस्कार मित्रों, सोल जर्नी सतयुगा में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारे एक मित्र की कमेंट थी या उनका एक सवाल था कि जैसे जीवन में कुछ भी अच्छा करने जाते हैं, ग्रह दशाएं इफेक्ट करती हैं और हमें नाकामयाब बना देती हैं, या हमारे जीवन पर कुछ असर ग्रह दशाओं की भी होती है। हाँ मित्रों, ग्रह दशाएं, सूर्य, चंद्र, सारे प्लैनेट, सारे तारे या यूनिवर्स, धरती, आकाश, हर एक चीज हमारे जीवन पे असर करती है। यहाँ तक कि पूर्णिमा और अमावस्या की एनर्जी भी हम पर इफेक्ट करती है। लेकिन ये कब तक इफेक्ट करती है, यह समझना और उसे समझ के जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। ग्रह दशाएं तब तक आप पर इफेक्ट करती है जब तक आप अपने जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, जब तक आप अपने जीवन की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं हैं, जब तक आप विक्टिम बनने को तैयार है, जब तक आप दोष देने को तैयार है, तब तक ग्रह दशाएं आप पर असर करती रहती हैं। दूसरे लोग आप पर असर करते रहते हैं, बाहर की परिस्थितियां आप पर असर करती रहती हैं। जिस दिन आपने अपनी जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया, अपने साहस को पैदा कर लिया, जिस दिन आपने अपने जीवन को अपने हाथों में, उसकी डोर को अपने हाथों में ले लिया, उस दिन यह ग्रह दशाएं भी आपके अनुकूल काम करना शुरू कर देती हैं। समय लगता है, पूरी परिस्थितियों को बदलने में समय लगता है, लेकिन आपके अंदर वो साहस पैदा होना चाहिए कि उनसे भी हम टकराएं, उनसे भी पार निकल जाएं या पर चली जाएं। लेकिन हम यहाँ पे विक्टिम बनते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ दोष देते हैं, या हम यहाँ पे बेचारे बनकर जीते हैं कि ये ग्रह दशाएं हमारी खराब है, हमारी कुंडली या हमारा भाग्य खराब है। मित्रों, ये ग्रह दशाएं भी आप पर असर क्यों करती हैं? क्योंकि हमारे ही कर्म, हमारे ही अधूरेपन या हमारी ही कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जो इन ग्रह दशाओं से हमारी कुंडलियों को इफेक्ट कराती हैं। हमारे ही दोष होते हैं, उसी दोष को तो दूर करना है। जब दोष हमने बनाए तो दूर हम ही करेंगे। ग्रह दशाएं तो सिर्फ उस दोष के ऊपर इफेक्ट करती हैं। तो सब कुछ अपने अपने हिसाब से चलता है। जब हम बोलते हैं, कहते हैं कि ग्रह दशाओं की वजह से हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी घटती हैं, तो इसका मतलब हो गया कि ग्रह दशाओं ने आपके साथ अन्याय करना शुरू कर दिया। किसी के जीवन में ग्रहों ने अच्छा काम किया, किसी के जीवन में ग्रहों ने बुरा काम किया, बुरा प्रभाव छोड़ा। तो ग्रह किसी के साथ अन्याय क्यों करेंगे? ये ग्रह दशाएं, ये ग्रहों की जो विपत्तियां हैं, वो भी तो हमने बनाई है। और जब हमने ही बनाई है तो उसे तोड़ भी तो हम सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि जिनको जिम्मेदारी नहीं लेनी है, जिनको सिर्फ बेचारा बन के जीना है, जिनको सिर्फ दोष देकर जीना है, वही इससे बाहर नहीं निकल पाते, वही दोष देकर पूरे जीवन को खत्म करेंगे, और ऐसे न जाने कई जन्मों को। तो मित्रों, यहाँ पे मेरा अनुरोध है, मेरी आपसे ये विनती है कि कभी भी जीवन की जिम्मेदारी खुद को लेनी है। हमेशा बी द सेंटर ऑफ योर लाइफ, बी द सेंटर ऑफ यू। आप अपने केंद्र बने, आप अपने जीवन के केंद्र बने। आपका जीवन का केंद्र सिर्फ आप हैं, बाकी सारी चीजें आपके आसपास घूम रही हैं। केंद्र में आप हैं, सेंटर में आप हैं। आप अपने केंद्र बने, यानी कि आपके सेंटर में आपके अलावा और कोई होना नहीं चाहिए। लेकिन हमने तो यहाँ पे सबको बिठा रखा है। कहीं पे बेटों को बिठा रखा है, कहीं पे पति को बिठा रखा है, कहीं पे सास ससुर को बिठा रखा है, कहीं और किसी चीज़ों को बिठा रखा है, कहीं अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को बिठा रखा है। यानी कि आपके सेंटर में हजारों चीज़ें आ चुकी हैं, आप हो ही नहीं। आप जब अपने सेंटर में ही नहीं हो तो चीज़ें आपके अनुकूल कैसे चलेगी? तो बी द सेंटर ऑफ यू, बी द सेंटर ऑफ योर ओन लाइफ। आप खुद का केंद्र बने और आप अपने जीवन का केंद्र भी बने। यानी कि सबसे पहले मुझे अपने अंदर, अपने केंद्र में आना पड़ेगा। मैं खुद का सेंटर हूँ। अब मेरे आसपास चीजें जो चल रही है या बदल रही है, हो सकता है मेरे अनुकूल होगी भी, हो सकता है मेरे अनुकूल नहीं भी होगी। क्या मुझे लेना है वो मुझे चूज करना है। उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे, उसकी अनुकूलताएं भी मिलेगी, यानी बेनिफिट्स भी मिलेंगे। कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, बेनिफिट्स भी मिलेंगे। तो मुझे चूज करना पड़ेगा। हर क्षण मुझे चॉइस बनानी पड़ेगी कि मुझे क्या लेना है, मुझे कैसे जीना है, मुझे रिश्तों को कैसे पालना है या कैसे संभालना है,
या किस प्रकार से जीवन को आगे से आगे बढ़ाना है। मेरे आत्मा का केंद्र, मेरे जीवन का केंद्र मैं जब खुद हूँ, तो मेरे आसपास मुझे क्या चीजें चाहिए, कौन से व्यक्ति चाहिए, कौन सी परिस्थितियां चाहिए, कैसे कैसे लोग चाहिए, ये सब कुछ मुझ पर निर्भर करेगा। और इसके बाद मुझे देखना है कि मेरे जीवन का केंद्र मैं हूँ। जब मेरे जीवन का केंद्र मैं हूँ, तो जीवन की सारी इवेंट्सों को भी मैं चूज करूंगी, उसे प्लान भी मैं करूंगी और उसे मैनेज भी मैं करूंगी। अब हो गया मेरा केंद्र मैं, मेरे जीवन का केंद्र मैं, यानी कि मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरी आत्मा में मेरा केंद्र मैं, यानी कि मैं सर्वोपरि, सर्वशक्तिमान आत्मा, सर्वज्ञानी आत्मा, यानी कि मैं। और मेरे जीवन का केंद्र मैं, यानी कि मैं हायर सेल्फ। मैं परिस्थितियों की सताई, लोगों की सताई या जीवन के अनुभवों की सताई नहीं, मैं संपूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा। अब मेरे जीवन का केंद्र में। और अब देखें आपके जीवन की, लाइफ की इवेंट्स, यहाँ पे कहीं पर गिल्ट है क्या? यहाँ पे कहीं पर किसी चीज का दोष है क्या? किसी वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का, किसी भी चीज का दोष है क्या? नहीं। जब मैं सेंटर में हूँ, जब मैं ही खुद हूँ, तो पृथ्वी का सेंटर भी मैं हूँ, ग्रह दशाओं का सेंटर भी मैं हूँ, हर एक जो जिसे कहेंगे हम कुंडली, उसका सेंटर भी मैं हूँ। जब यह ग्रह दशाएं मैंने चूज की हैं, तो बाकी की सारी चीजें भी मैं ही चूज करूंगी, मैं ही बदलूंगी और मैं ही निर्धारित भी करूंगी। जब आप इस सेंटर पे आ जाएंगे, तब दूसरों को दोष देना बंद कर देंगे, और जब दोष देना बंद कर देंगे तो अपनी जीवन की जिम्मेदारी आप खुद लेंगे। और जब आप खुद के जीवन की जिम्मेदारी लेंगे, तो उस दिन ग्रह दशाएं भी आपके अनुकूल चलना शुरू कर देगी। पूरी कायनात, पूरी पृथ्वी आपके संरक्षण में लग जाएगी। यह मेरा अनुभव है। कभी अनुभव करिए, बी द सेंटर ऑफ यू। आप ब्लेम बंद कर देंगे, दूसरों पे निर्भर होना बंद कर देंगे। कभी भी ब्लेमिंग में नहीं जाना है, ना ग्रह दशा के, ना पृथ्वी के, ना यूनिवर्स के, ना जीवन के, ना किसी व्यक्ति के, किसी भी परिस्थितियों की। जब तक ब्लेम में रहेंगे आप सेंटर कभी नहीं बन पाएंगे। लेकिन जब आप सेंटर में आ जाएंगे, आप ब्लेम करना बंद कर देंगे, और उस दिन से आपका असली जीवन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम जिंदा नहीं हैं, यहाँ पे हम मृत हैं। जीवन तो उस दिन से शुरू होता है जिस दिन आप अपने सेंटर में आए। धन्यवाद।